Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year commerce. As per the textbook, Principle of Banking, and the topic is Negotiable Instrument 2, or promissory note. The resource that we used for that textbook, internet, and other banking material, from where we can get the information about the promissory note. As per the essential elements of promissory note, the promissory note must contain the following essentials element. Number 1, in writing. Number 2, clear promise. Number 3, unconditional. Number 4, signature of maker. Number 5, certain amount. And number 6 is miscellaneous. Essential element means these are the main content of the promissory note. Promissory note should be in written. There should be a clear promise, the promise without any condition, and after that the maker should sign on a promissory note, and the promissory note made for certain amount, and if anything required from the pay side or the second party, that has to be mentioned in the promissory note. यानी प्रॉमिसरी नोट के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रॉमिसरी नोट में इन 6 चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है इन राइटिंग, यानी प्रॉमिसरी नोट का लिखा होना या तहरीर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉमिसरी नोट तहरीर किया होता है तो उसमें बात करना आसान और सहल हो जाता है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी इम्पोर्टेंस रिटन कम्युनिकेशन की है। सेकंड नंबर पे बात की जा रही है क्लियर प्रॉमिस की, यानी जो भी वादा किया जा रहा है उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसमें कोई आगे पीछे की बात ना हो, या कोई ऐसी बात ना हो जिसमें प्रॉमिस करने वाले पर शक किया जाए। नंबर 3 हमारे पास आ रहा है अनकंडीशनल। जब हम अनकंडीशनल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस प्रॉमिसरी नोट में या उस वादेनामे में किसी भी किस्म की कंडीशन अप्लाई ना हो, यानी कोई ऐसी बात ना हो कि अगर ऐसा होगा तो प्रॉमिसरी नोट अलाइव होगा, या अगर ऐसा होगा तो पेमेंट की जाएगी। अगर ये बातें तहरीर होंगी तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो कंडीशनल हो गया, जो कि प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो शख्स तहरीर कर रहा है, ये जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जो वादा कर रहा है और विदाउट एनी कंडीशन तैयार कर रहा है प्रॉमिसरी नोट को, जब वो उस पर साइन कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो बातें उसमें लिखी हैं या जिन चीज़ों के बारे में उसने डिस्कस किया है वो उन तमाम बातों पे मुत्तफिक है। इस ही की वजह से वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहा है। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आता है सर्टेन अमाउंट, और जो वादा किया जा रहा है वो जिस अमाउंट के बारे में किया जा रहा है उसके बारे में भी तहरीर किया जाना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी बात है जो कि उसमें लिखी जाना ज़रूरी है तो उसको भी उसमें तहरीर किया जाए, यानी इनकम्प्लीट एड्रेस भी हो सकता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है या कंप्लीट नाम भी हो सकता है, चाहे उसका पर्सन नेम हो चाहे कंपनी का नाम हो। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल एलिमेंट का पार्ट बनती हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की पार्टीज के बारे में। जब हम पार्टीज के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि देयर आर 2 पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट, in which the first one is called maker, means the person who make or write the promissory note and sign it. And number 2 is a payee, means the person who is entitled to receive payment or to whom payment is to be मेड। यानी प्रॉमिसरी नोट की बेसिकली तो 2 पार्टीज होती हैं, जिसमें से एक होता है मेकर और एक होता है पे। यानी मेकर से मुराद हमारे पास वो शख्स जिसमें बारे में हम कहते हैं कि अ पर्सन हु मेक और राइट, यानी बनाकर, ये बनाने वाला या उसको लिखने वाला,
और उसके बाद उस पे साइन करने वाला जो शख्स है उसको हम नाम देते हैं मेकर का, जो कि पहली पार्टी बनती है। जब हम पार्टी 2 की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं पेई। इसका मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड, यानी जिसके नाम पर प्रोविजन बनाया जा रहा है, टू रिसीव्ड पेमेंट और टू whom पेमेंट इज टू बी मेड, यानी वो शख्स जो कि उस पेमेंट को रिसीव करेगा या जिसके नाम पर पेमेंट को इशू किया जाएगा, उसको हम नाम देते हैं पेई का। तो इस तरीके से एक बनाने वाला शख्स दूसरे शख्स को जिसके साथ प्रॉमिस किया जा रहा है, हम उसको नाम देते हैं पेई का। तो इस तरह हमारे पास प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज हुई, एक पार्टी कहलाई मेकर और दूसरी पार्टी कहलाई पेई। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि देयर आर सम अदर पार्टीज एज वेल, क्योंकि हम इंडोर्समेंट के चैप्टर में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि इंडोर्समेंट का मतलब हम होता है कि जब आप अपने हिस्से की अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं। एज पर दी अदर पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट, हम देखते हैं कि देयर आर 2 अदर पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट इन विच नंबर 1 इज कॉल्ड इंडोर्सर, और उसकी डेफिनेशन हमारे पास है, अ पर्सन हु साइंस ऑन द बैक ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू ट्रांसफर हिज राइट्स to other person, and the second party is endorsee. He is a person is in whose favor the right of note are transfer, यानी एज पर द इंडोर्समेंट, अगर हमें डेफिनेशन याद हो जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने कहा कि इंडोर्सर यानी वो शख्स जो कि प्रॉमिसरी नोट के बैक के ऊपर अपने सिग्नेचर कर रहा है, किस पर्पस के लिए? वो साइन कर रहा है इसलिए कि ताकि उसके जो ट्रांसफर ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट है, यानी जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए अथॉरिटी को ट्रांसफर करने के लिए या राइट्स को ट्रांसफर करने के लिए, जब वो बैक पे साइन करता है तो हम उसको नाम देते हैं इंडोर्सर का। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है इंडोर्सी, जिसके अंदर हम कहते हैं ही इज अ पर्सन इन हुज फेवर द राइट्स ऑफ नोट आर ट्रांसफर्ड, यानी इस शख्स ने जो साइन किया है बैक के ऊपर ट्रांसफर ऑफ इस राइट्स को, वो ट्रांसफर किसके पास हुए? वो ट्रांसफर हुए हैं इंडोर्सी के पास। मतलब कि जब इंडोर्सर ने प्रॉमिसरी नोट के बैक पे साइन कर दिया तो उसके जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो गए इंडोर्सी के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉमिसरी नोट उसके पास मौजूद था, अब उस के जो राइट्स हैं या जो उसकी पेमेंट है, अब वो रिसीव करने वाला जो शख्स है, अब वो पे ही नहीं बल्कि वो इंडोर्सी है कि जो उसके अगेंस्ट में पेमेंट को कलेक्ट करेगा। इस तरह से हम देखते हैं तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ पार्टीज बनती है। वी हैव 4 पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट इन विच द नंबर 1 इज मेकर, नंबर 2 इज पेई, नंबर 3 इज इंडोर्सर और नंबर 4 इज इंडोर्सी. The first process involves when a maker only transfer or only make promise to with the payee कि he is going to make a payment on a certain amount, तो उसके बारे में जब बात आती है तो वो 2 पार्टीज होंगी। लेकिन if a payee after receiving endorse that particular promissory note to third party to next party, तो जिसको हम नाम देते हैं एंडोर्सी का। तो ये हमारे पास हो गई प्रॉमिसरी नोट की पार्टीज। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट की। जब हम प्रॉमिसरी नोट की टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली प्रॉमिसरी नोट हैज 2 टाइप्स। इसमें नंबर 1 हमारे पास है इनलैंड प्रॉमिसरी नोट व्हेन बोथ पार्टीज मींस मेकर एंड पे बिलोंग टू द सेम कंट्री, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इन पेड इन द सेम कंट्री, यानी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसमें दोनों पार्टीज का ताल्लुक सेम मुल्क से हो, सेम कंट्री से हो, जो इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं या इस नोट को इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिस में और उसके अगेंस्ट पेमेंट करने में, दोनों अगर एक ही मुल्क से होंगे या प्रॉमिसरी नोट का ताल्लुक विद इन अ कंट्री होगा तो हम उसको नाम देंगे इनलैंड प्रॉमिसरी नोट का। सेकंड हमारे पास आता है फॉरेन प्रॉमिसरी नोट व्हेन बोथ पार्टीज यानी मेकर एंड अ पेई बिलोंग टू 2 डिफरेंट कंट्रीज, द इंस्ट्रूमेंट मेड एंड पेड इन द 2 डिफरेंट कंट्रीज।
अब यहाँ पर जो बात आती है, इट नॉट नेसेसरी कि मेकर बिलोंग्स टू अ होम कंट्री एंड द पेई ऑन द अदर कंट्री. देयर इज अ चांस द मेकर ऑन अदर कंट्री एंड द पेई बिलोंग टू अ होम कंट्री. तो ऐसी भी सिचुएशन हमारे पास आती है. तो इस सूरत में जब दो ममालिक में बैठे हुई पार्टीज यानी मेकर और पेई के दरमियान किसी बात पर प्रॉमिस हो and they are going to make a promissory note against that promise, तो हम उसको नाम देते हैं फॉरेन promissory note का. ये हमारे पास टू डिफरेंट टाइप हैं promissory note की. That's all for this today's video. Hope with the help of this video you better understand the negotiable instrument and especially about the promissory note, its essentials, its parties and its different types. Thank you.